तो बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यही कारण है कि इस पर हमने एक सर्वे कराया, कुछ सवाल लिए, सवाल लेकर लोगों के बीच पूछे। पे जो सवाल था पहला, वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आता है। पहला सवाल था कि क्या चुनावी साल में बिहार में बेलगाम अपराध सियासी रूप से ले चुका है? 69% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, 30% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, बिहार में बेलगाम होते अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? 17% लोगों ने कहा सत्तारूढ़ दल दे रहा है, 30% लोगों ने कहा विपक्षी दल दे रहा है, 22% लोग दोनों की बात कर रहे थे, यानी कि विपक्ष की भी बात कर रहे थे और सत्ता पक्ष की भी बात कर रहे थे। और अन्य जो लोग थे वो 19% लोगों का कहना था कि कोई और है, कोई अन्य है, वो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या हाल के वर्षों में सुशासन की सरकार में अपराध का बोलबाला बढ़ गया है? 61% लोगों ने हाँ कहा है, 35% लोगों ने कहा ऐसा नहीं और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता प्रभात कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता राकेश पोद्दार मेरे साथ मौजूद हैं, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पोद्दार से। राकेश जी, बिहार में क्या हो रहा है? ठहर कर, रुक कर, जहां पर भी देख रहे हैं लगातार आपराधिक घटना हो रही हैं, आपराधिक ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई, सरेआम अपराधी घूमते नजर आए, गोलियां चलाते नजर आए, अस्पतालों में तक घुस गए और अब चुनाव के ठीक मुहाने पर एक बार फिर जघन्य हत्याकांड। देखिए मनोज जी, जो आज घटना घटी है वो दुखनीय है। राजकुमार जी की जो हत्या हुई है दुखनीय है। मैं उनके परिवार के साथ, उनके जितने भी हैं समर्थक हैं, उनके साथ हमारी पार्टी और सरकार उनके साथ खड़ी है। और विषय बनता है जांच का। जांच का विषय इसलिए मैं कह रहा हूं कि राघोपुर से वो अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर लिए थे। किनके खिलाफ? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ, कि हमें चुनाव लड़ना है। और राष्ट्रीय जनता दल के एक जिला अध्यक्ष भी थे पंचायती राज प्रकोष्ठ की, और उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा, पंचायत का चुनाव लड़ा, जिस कारण से उनका राघोपुर में उनके समर्थक उनके साथ बहुत सारे उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लगा कि ये मेरे रास्ते का रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते थे कि इनका कहीं ना कहीं इस रास्ते को रोकने के लिए कुछ उनके समर्थकों ने उनके साथ जो अन्याय किया राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व कार्यकर्ता को साथ, तो मैं एक जांच का विषय बनता है। मैं अपनी सरकार से ही माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए, जो भी दोषी हो उनको जेल में भेजा जाए, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं कहना चाहता हूं आज से नहीं, 1990 में भी आपने देखा होगा रामेश्वर सिंह की हत्या हो गई, कहीं ना कहीं उसके बाद रमेश्वर सिंह कुशवाहा की हत्या हो गई, 1994 में जयप्रकाश नारायण जी की हत्या हो गई, यादव जी की हत्या होगी, और लगातार सिवान में जो साहबुद्दीन साहब थे, सिवान, छपरा, महाराजगंज, इस इलाके में साहबुद्दीन साहब का बोलबाला था। और लगभग बिहार के अंदर 1990 और 2005 के बीच में 60 ऐसे प्रत्याशी को मारा गया कि जो लालू जी के खिलाफ थे। चाहे अजीत सरकार की बात कर लें, चाहे हम जयप्रकाश नारायण यादव की बात कर लें, इन लोगों की हत्या की गई। और लालू जी हमेशा कहते हैं कि जो भी रो रहा हो उसको खत्म करने की बात करें। आज लालू जी को लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा है। कहीं ना कहीं अगर राजकुमार राय चुनाव लड़ते, जीत जाते, तो मेरे बेटे के लिए रोड़ा बन जाते। इसीलिए कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि जांच किया जाए, इसकी जांच की जाए। प्रभात कुमार जी सुन लेते, हो गया बात कही, हो गया। प्रभात कुमार जी से रिएक्शन ले लेते। प्रभात जी जवाब। सर्वप्रथम आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बॉस? भरपूर आ रही है। मनोज भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, भरपूर आ रही है, बोलिए।
धन्यवाद। ये पोदार साहब क्या बोल रहे हैं मेरे समझ से बाहर जा रहा है, क्योंकि इनकी बात वैसी ही है। आपने 1-2 महीने पहले सुना होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बिहार, उन्होंने क्या कहा कि किसान जो है अभी खाली हैं, इसलिए आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। अभी पितृपक्ष चल रहा है मनोज भाई। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आके ये बोले कि पितृपक्ष चल रहा है और बहुत सारे लोग खाली हो गए हैं इसलिए ये घटनाएं हो रही है। पहली बात। अब आते हैं इनके प्रश्न पे। मैं पूछ रहा हूं, इन्होंने एक आरोप लगाया तेजस्वी जी के खिलाफ आ रहे थे। भाई तेजस्वी जी के खिलाफ तो पूरी सरकार है और पूरे सरकार के खिलाफ तेजस्वी जी हैं, सबकी हत्याएं हो जाएंगी क्या? ये कौन सा हास्यास्पद और विवादित ढंग का बयान ये विश्लेषक साहब दे रहे हैं। पता नहीं कहां से आए विश्लेषक साहब, मंगल ग्रह पे रहते हैं, कहां रहते हैं मुझे नहीं पता। बिहार की स्थिति मनोज भाई ये है, अभी आपने एक कैप्शन दिखाया और आपने कहा कि हमारा ये सर्वेक्षण है। मनोज भाई बुरा मत मानिएगा, ये सर्वेक्षण बिहार का नहीं हो सकता। अगर बिहार में आपने सर्वेक्षण करवाया होता तो आज बिहार की स्थिति यह है कि बिहार के सरकार को शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया और ये अपराधी, ये सारे लोग चला रहे हैं और बिहार की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर रसातल में जा चुका है और स्थिति ये बनी हुई है, मनोज भाई बस खत्म कर रहा हूं, स्थिति ये बनी हुई है कि सरेआम दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं हो रही है और सरकार और सत्ता में बैठे लोग ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं। पदाधिकारी की बात तो मैंने बता दिया। आप इनसे पूछिए जो विश्लेषक महोदय बैठे हैं पोदार साहब कि भाई लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर है? माननीय नीतीश कुमार जी के। भाई माननीय नीतीश कुमार जी कहां हैं? हूं, विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। प्रभात जी मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। अच्छा सॉरी, वो नाम गलत आ रहा था, विश्लेषण वाला नहीं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आप प्रवक्ता है भाई, और बिहार से हूं, बाहर से नहीं हूं, बिहार से। प्रवक्ता है तो अच्छी बात है। अरे तो प्रवक्ता है तो ज्यादा बता पाइएगा। माननीय कहां है? क्योंकि आपको तो पता है गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के अंदर में आता है और आपको यह भी पता है कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो नीतीश जी देखते हैं। एक बार ध्यान दिलवा दीजिए कहां रखा है उनको। मतलब ये जगदीप धनखड़ पार्ट 2, सिंधे पार्ट 2 कुछ चल रहा है क्या मन में? पोदार जी प्रवक्ता है तो शायद स्पष्ट कर पाएंगे आप। मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन एक बार संदीप चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक बार उनसे भी समझ लेते हैं। संदीप जी आपकी राय। संदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है। जी जी आपकी राय। देखिए मनोज जी, जिस तरीके से आज की तारीख में बिहार में हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, उसमें सवाल या निशान सरकार की तरफ उठता है, नीतीश कुमार जी की तरफ उठता है। और मैं भी बिहार में रहा हूं, जब गवर्नर सत्यपाल मलिक वहां पर थे तो मैंने उनके साथ में काम किया है। देखिए आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, शराब बंदी थी और शराब मिल रही थी, पटना में शराब मिल रही थी। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं चीजें किस तरीके की थी, क्या हालात थी। और आपने बयां किया हॉस्पिटल में किस